मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। अभी हो रहा है सुबह का टाइम और ये देखिए इधर बाबू भी जग गया लेकिन वो अभी रो नहीं रहा है और हनी मेरे साथ ही उठ गई है। तो वो किचन में है तो उसको मैं जाती हूँ कुछ भी ब्रेकफास्ट बना के दे दूंगी। और उसका सुबह का रहता मिल्क पीती है या कि आमलेट खा लेती है, तो बस आमलेट ही उसको बना के दे दूंगी। फिर मेरे जो भी मॉर्निंग के काम है वो मैं ख़त्म करूँगी। और आज हनी के स्कूल की छुट्टी है, स्कूल की छुट्टी नहीं है, उसकी स्कूल बैन नहीं आएगी, तो आज वो स्कूल नहीं जाएगी तो मैं सारे काम आराम आराम से कर लूँगी। तो अभी देखिए उसको आमलेट खाना है तो यहाँ पर एक निकाल के रखी है। और जब भी मैं किचन में कुकिंग वगैरह करती हूँ तो फिर हनी कभी कभी जिद करने लगती है कि मम्मा मुझे भी आपके साथ में कुकिंग करना है। तो अभी बना रही है वो अपने लिए ऑमलेट। और जब भी ऐसा कुछ करती है तो मैं उसको गैस के पास अकेले नहीं छोड़ती हूँ, मैं भी उसके साथ में ही रहती हूँ। और अभी ऑमलेट बन गया है तो मैं इसको दे देती हूँ तो ये खा लेगी। और हनी के ब्रेकफास्ट के लिए ही सुबह जल्दी रहता है, हम लोग तो थोड़ा सा लेट ही करते हैं। और मम्मी जी तो सबसे पहले उठकर पपाया ही खाती हैं, उससे पेट साफ रहता है, उसके बाद ही वो दूसरा कुछ भी ब्रेकफास्ट करती हैं और हेल्थ के लिए भी अच्छा रहता है। तो अभी ये शकरकंद रखे थे तो मैं इनको रख देती हूँ उबलने के लिए। तो कुछ भी पानी वगैरह नहीं डालूँगी इसमें, बस घी लगा के और थोड़ा सा 1 चम्मच घी नीचे कुकर में भी डाल दी हूँ और ऊपर इसमें सारे ये जो स्वीट पोटैटो हैं इनमें भी लगा दूंगी। और बिल्कुल स्लो फ्लेम में ही रखूंगी तो ये भाप में ही पक जाएंगे, 1-2 सीटी देगा तो ये अच्छी तरह से पक जाते हैं और खाने में भी टेस्टी लगते हैं। और वैसे आग में जलाकर पकाओ तो वो तो और ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। और अभी मम्मी कर रही हैं बाबू की सेकाई। तो पहले तो मम्मी बाबू को नहला दी हैं और उसके बाद ही ये अजवाइन से सेकाई कर रही हैं। इससे बच्चों को बिल्कुल भी सर्दी जुकाम नहीं लगती है। और ये मल्टीविटामिन वाली जो उसकी दवाई चलती है वही मैं दे रही हूँ साथ में। और सेकते समय बहुत ज़्यादा रोता है तो बीच बीच में चुप भी कराना पड़ता है। तो मेरे से तो ये सब कुछ करते नहीं बनता है, तो मम्मी जितने दिन हैं यहाँ तो वो कर देंगी, फिर चली जाएंगी तो फिर तो मैं नहीं कर पाऊँगी। तो अभी मम्मी करेंगी इसकी तेल मालिश और सुबह ही इसकी तेल मालिश हो जाती है तो फिर ये सो जाता है कुछ देर के लिए। और अगर तेल मालिश ना करो तो फिर रोता ही रहता है। तो अभी देखिए यहाँ पर मम्मी कर रही हैं सेकाई और ये कंडा जो होता है उससे मैं आग जलाई हूँ। और अभी मम्मी मेरे पास में है तो बाबू के सारे काम नहलाना धुलाना तेल मालिश मम्मी कर लेती हैं और मॉर्निंग के सारे काम मैं ख़त्म कर लेती हूँ। और मुझसे तेल मालिश बनता भी नहीं है क्योंकि बाबू अभी बहुत छोटा है तो सही ढंग से मुझसे पकड़ते भी नहीं बनता है। तो ये बिस्तर वगैरह हैं तो इनको भी ठीक कर देती हूँ और हनी यहीं पर बैठ के ब्रेकफास्ट कर रही है। तो मैं ये सारे काम मॉर्निंग के मुझे करना अच्छा लगता है, लेकिन बाबू को मालिश करना मुझसे अच्छी तरह से नहीं आता है। तो जितने दिन मम्मी है तो वो कर रही हैं, नहीं तो फिर मैं सीख लूँगी। और अभी घर के सारे काम ख़त्म करने के बाद लास्ट में मैं आ गई हूँ बाथरूम क्लीन करने के लिए। और ये बाथरूम के दरवाजे का ही पैरदान है तो ये ज़्यादा गंदा होता है तो इसको भी धुलकर डालूंगी। और ये हनी की कुर्सी है तो बहुत ज़्यादा गंदी हो गई थी। और इस समय हनी की आदत है वो आटे से खेलती है, तो मैं रोटी बनाती हूँ जब भी वो आटा ले लेती है तो फिर हर जगह चिपका देती है, कुर्सी टेबल में मुझे आटा ही दिखने को मिलता है। और कुछ लोगों के कमेंट आएंगे कि वीडियो में आप बाथरूम दिखा रही हैं, तो ये तो हमारे रूटीन का पार्ट है तो फिर इसको दिखाने में शर्म कैसी। तो ये पैरदान है तो बहुत मोटा है तो इसको भी धुलकर डाल दूंगी सूखने के लिए। तो ये 1 दिन में बिल्कुल भी नहीं सूखता है, 2 दिन का टाइम लग जाता है इसको सूखने के लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। मैं हूँ रेखा और आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और अभी सुबह के 10:30 बज रहे हैं, मेरे सारे काम खत्म हो गए हैं। बच्चों को भी मैं नहला धुला कर रेडी कर दी हूँ। तो उधर बाबू को लेकर हनी बैठी है, मैं आ गई किचन में लंच बनाने के लिए। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ, ये देखिए चना का साग। और ये गांव से लेकर आए हैं, भैया आए हैं मम्मी जी को बुलाने के लिए, तो वही गांव से भिजवाई है मेरी देवरानी। तो देखिए उधर से काट के भी दी हैं, तो इसी को मैं बनाने जा रही हूँ। तो चलिए पहले बनाती हूँ।
और जब भी मैं भाजी वगैरह बनाती हूँ तो कुकिंग में मस्टर्ड ऑयल ही यूज करती हूँ। तो अभी तेल गरम हो गया है तो मैं इसमें हींग, जीरा, लहसुन, मेथी, लाल मिर्च ऐड की हूँ और उसके बाद ये भाजी ऐड कर देती हूँ। और हमारे इधर साग को भाजी ही बोलते हैं, जो भी पत्ते वाली सब्जियाँ होती हैं उन सबको भाजी ही बोला जाता है। तो अभी देखिए इनको अच्छी तरह से भून लूँगी और इसको ज़्यादा नहीं भूनना है, बस थोड़ा सा ही 2 मिनट भूनूँगी। उसके बाद मैं इसमें पानी ऐड कर रही हूँ और ये पानी में ही पकेगा। तो ये पकते पकते वैसे भी ये सारा पानी सूख जाएगा। तो यहाँ पर देखिए मैं इतना पानी ऐड की हूँ कि अच्छी तरह से ये भाजी पक जाए। ये उड़द दाल वाली रखियाँ बड़ी हैं, इनका टेस्ट भाजी में बहुत अच्छा आता है। मैं बघारते समय भूल गई थी डालने के लिए, तो अभी मैं तड़का पैन में भून के डाल दूंगी। और उड़द और चावल भी इसमें ऐड करते हैं, वो भी मैं भूल गई थी, तो अभी मैं तड़का पैन में तड़का लगा कर डाल दूंगी। और बाबू रो रहा था तो फिर मैं ध्यान ही नहीं दे पाई। तो ऐसे ही होता है, जब दिमाग कहीं और चलता है तो फिर कुछ कुछ चीज़ें मिस्टेक हो जाती हैं। तो अभी मैं इसमें डाल दूँगी, तो बाद में भी डाल सकते हैं, कुछ भी ख़राब नहीं होगा क्योंकि अभी भाजी नहीं पकी है, तो साथ में ही पक जाएगा। और मेरे घर में भाजी के साथ में चावल ही खाना सबको अच्छा लगता है, तो मैं थोड़ा सा चावल भी बना लूँगी। और इस समय मैं बहुत कम ही चावल बना रही हूँ क्योंकि चेतन को भी सर्दी जुकाम है और हनी को भी हल्का हल्का सर्दी जुकाम है, तो फिर वो खाने लगती है और चावल ठंडा होता है, तो मैं कम ही बनाती हूँ। और अभी भाजी अच्छी तरह से पक गई है, तो लास्ट में मैं इसमें थोड़ा सा गेहूं का आटा लगा रही हूँ। चावल का भी आटा लगा सकते हैं, सबका बनाने का तरीका अलग अलग होता है। हमारे गांव में ऐसे ही बनती है, तो मैं भी इसी तरीके से बना रही हूँ। और इसमें मैं थोड़ा सा हींग लगाऊंगी, उसका टेस्ट भी भाजी में बहुत अच्छा आता है और हींग की सुगंध भी भाजी में बहुत अच्छी लगती है। और ये काफ़ी सस्ती मिल गई थी और एक बेडशीट 300 की थी और उसमें 2 डबल बेड की बेडशीट थी, तो एक एक सेट मम्मी ले जाएंगी और एक एक सेट मैं अपने लिए यूज कर लूँगी। तो इसको दे देती हूँ सिलने के लिए, क्योंकि इसका ये जो किनारा है ये खुला है, फिर धागा निकल रहे हैं, तो इनको दे दूँगी सिलने के लिए। ये दीदी की मम्मी को सिलने के लिए देख जाए, ठीक है? हाँ, इसको फोल्ड कर दे। तो ये घर के सामने वाली दीदी ही सीती हैं, तो हनी देकर आएगी तो वो सिल देंगी ये बेडशीट को। तो आज का वीडियो मेरा यहीं तक था। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।